जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नितिन एकेडमी के लेटेस्ट लेक्चर में, जिसमें आज हम अपना पुराना टॉपिक जो है एक्सरसाइज 8.2 उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को फिनिश करेंगे और ऐसे करके हमारी एक्सरसाइज 8.2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विकल्प विकल्प वाला है। कौन सा? विकल्प वाला है। ठीक है, 2, अच्छा विकल्प वाला है। उसमें भी पहला क्वेश्चन क्या है? 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 गुणा tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इनमें से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा ठीक, अच्छा एक काम करिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए tan 30 की। सॉल्व कर दे रहा हूं इसको मैं। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे नहीं बताई, बताइए मैंने लेक्चर में। नहीं पता तो एक काम करिए, निकाल भी तो सकते हैं। कैसे बता रहा हूं, निकाल भी सकते हैं, याद हो तो अच्छा है। sin 30 की वैल्यू में cos 30 की वैल्यू का डिवाइड दे दो, अपने आप आ जाएगा। sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2, cos 30 की रूट 3/2, 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा? 1/2। यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। सही है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। जब 1/√3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1/√3, 3 हटे आएगा तो √3 से रूट हटे आएगा, 3 रह आएगा। ठीक है, 2/√3 सही है, गुणा हो गया 3 एकम 3 और 1 4/3। सही है, देखिए ये ऊपर पहुंच गया, 2 गुणा 3/√3 इंटू 4, 2 से 4 2 टाइम्स। ठीक, अच्छा इस √3 से 3 √3 टाइम्स। ठीक, कितना बचा? √3/2। कितना बचा? √3/2। √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की। किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की। तो यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी सॉल्व कराया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या क्वेश्चन है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ये ऑप्शन दे रखे, आपको बताना है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। अच्छा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, अच्छा 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी? टेन 45 की वैल्यू 1, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ऊपर क्या आएगा? 0/2। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हो तो क्या आता है? 0। सही है, तो इसमें से किसका मान 0 होता है? ऑप्शन में 0 दे रखा है तो सीधे 0 लगा दो। ठीक है, ऐसे करके दो भी हो गए। सिंपल फंडा है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर होगा। ठीक है, अच्छा आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें पहले तो इनमें से कोई एक एक करके धर के देख लीजिए, पुट करके देख लीजिए, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वही आंसर होगा। अच्छा इसका एक मेथड और है। क्या मेथड है? पहले तो मैं पुट करके दिखाता हूं, आप 0 पुट कीजिए। आप 0 पुट कीजिए। मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर वाले इरेज कर देता हूं क्योंकि ऊपर वाले तो मैंने बता दिए। सही है, इतना इतना इरेज कर देता हूं। चलो ठीक है, अब देखिए दो तरीके हैं, एक तो पुटिंग वैल्यू वैल्यू मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड, और एक है अप्रोच वाला, उसको पहले बाद में करेंगे। वैल्यू पुट करिए, sin 2a
इज इक्वल टू 2 साइन ए। वैल्यू पुट करके देखिए, एल एच इज इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा, तो वो वही वैल्यू हमारी क्या होगी, करेक्ट होगी। पहले मैं जीरो पुट करके देखता हूँ, साइन 2a, ए की जगह जीरो रखूंगा तो 2 का गुणा जीरो ही हो जाएगा, साइन जीरो बराबर 2 इंटू साइन, ए की वैल्यू कितनी रखनी है, 0 डिग्री, सही है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, सही है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, सही है। 0 गुणा 2 जीरो, 0 इक्वल टू 0, एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप चाहो तो इनको पुट करके देखना, नहीं आएगा, ये चीज इसके बराबर नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये अलग सीक्वेंस में दो और आपने पहले कोई और वैल्यू पुट करके देखी तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका दूसरा मेथड भी आप चेक करिए, वो क्या है, फॉर्मूला अप्रोच। फिर आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लेना। क्या चीज दे रखी है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। देखिए एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है। ये एक सूत्र होता है, जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आप इस सूत्र को पढ़ेंगे। कई आर डी शर्मा में तो 10th क्लास में भी ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब आप 11th में जाएंगे तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे। अभी जस्ट समझिए कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, तो साइन 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, सही है। और बराबर क्या दे रखा है, 2 साइन ए, सही है। बराबर दे रखा है 2 साइन ए, इसे 2 साइन ए से 2 साइन ए कट गया, सही है। तो क्या बचा, कॉस ए बराबर 1, कॉस ए बराबर 1। कॉस की वैल्यू 1 कब होगी, 0 डिग्री पे होती है, किसमें, 0 डिग्री पे। तो आप वैसे भी कर सकते थे, जीरो फिर भी आता। तो चाहे आप इस अप्रोच से करिए चाहे इस अप्रोच से करिए, दोनों से ही आप आंसर पा लेंगे, ठीक है। आई होप हमारे जो लेक्चर है आपको आपकी स्टडी में मदद कर रहे होंगे, ठीक है। आप एक बार दोबारा देखिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। स्टॉप कर दो मेरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 4, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव है। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू देखनी है, इनमें से किसके इक्वल है। तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं। चलिए इधर ही मैं कर लेता हूं, कैसे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू अभी बताई थी कितनी होती है, 1/√2, सही है, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, इसका स्क्वायर कर दो तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। दोबारा एलसीएम ले लो, नीचे 3 इधर चला आएगा, 3 माइनस 1, 2/3, सही है, सही है। ये ऊपर, ये इधर, ऊपर गुणा कर दो, 2 गुणा 3 अपॉन √3 इंटू 2, सही है। 2 से 2 कैंसिल, इस √3 से 3 गया, √3 टाइम्स कितना, √3 टाइम्स। तो वैल्यू इसकी कितनी निकल आ रही है, √3। आपको इधर चेक करना है इसमें से किसकी वैल्यू √3 होती है। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, सही है। कॉस 60 साइन सॉरी कॉस 60 1/2, साइन 60 √3/2, सही है। साइन 30 1/2, सही है। तो बचा क्या, टेन 60। तो टेन 60 की वैल्यू क्या होगी, यही एक ऑप्शन बचा है। इसी की वैल्यू भी होती है क्या, √3। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। आप लोगों को ये दिक्कत हो रही है कैसे लिख रहा हूं, तो मैंने एक वीडियो में बताया है, आप प्लेलिस्ट में आगे चेक कर लेना। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान मैंने बताए हैं वीडियो में, ठीक है। प्ले लिस्ट है मैथ की अलग, ठीक है। आप इसमें चेक कर लेना, ठीक है। प्ले लिस्ट होगी मैथ की, मैथ 10th क्लास करके, ठीक है। वहां से आप पुरानी वीडियो को दे सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज है, ठीक है।
तो आप इसको एक बार देखिए, फिर हम इसको अरेंज करते हैं और बाकी के क्वेश्चन आगे वाले करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे किसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, 10a+b, a+b कोई कोड है, मतलब कंबाइन करके दे रखा है। इसकी वैल्यू दे रखी है √3 और 10a माइनस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/√3। और ये बता रखा है कि 10a+b 0 से तो बड़ा है और 90 के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, और a बड़ा है b से, ये जानकारी दे रखी है। और क्या दे रखा है, a और b का हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, सॉल्यूशन इसे कैसे करेंगे, देखिए गिवन पार्ट कितना है, गिवन पार्ट क्या दे रखा है, गिवन क्या गिवन है, ये क्या रखा है, 10a+b इज इक्वल टू √3, इज इक्वल टू √3, क्या दे रखा है, √3। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए √3 10 में किस एंगल की वैल्यू होती है। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। सही है, मतलब हम √3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री। तो बस यहाँ पर पुट करिए 10a+b इज इक्वल टू √3 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 10 60 डिग्री। एनी प्रॉब्लम, नो। देन ये एंगल 10a+b बराबर है 10 60 के, मतलब a+b बराबर होना चाहिए 60 डिग्री के। सही बात है, बताइए ना, ये दोनों बराबर हैं तो ये एंगल भी तो बराबर होना चाहिए। सही बात है, मतलब a+b की वैल्यू होनी चाहिए 60। ठीक है, अच्छा आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक है, अच्छा दूसरा गिवन पार्ट क्या है, दूसरा गिवन पार्ट है दैट 10a-b इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/√3 10 में किस एंगल की वैल्यू होती है, तो आपके माइंड में एक ही चीज आएगी, क्या, वो आएगा 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया ही हमने, क्या होता है 10 30 की वैल्यू 1/√3। जिनको नहीं पता है वो साथ साथ ही क्वेश्चन के साथ वैल्यू लिख लिया करो। ठीक है, मैं भी तो लिख रहा हूं, आप बस नोट डाउन कर लिया करो ताकि आगे वाले क्वेश्चन में कभी गलती ना हो। अच्छा, तो मैं इस 1/√3 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 10a-b बराबर क्या लिख सकता हूं, 10 30 डिग्री ले सकता हूं यहां से। अच्छा, जब 10a-b बराबर है 10 30 के, तो a-b बराबर होना चाहिए 30 डिग्री के, एंगल दोनों बराबर होने चाहिए ना। ठीक है, आप इसको नाम दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसको इरेज कर दो। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड, या फिर एड इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड, मैं इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। अच्छा देखिए a+b बराबर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस a-b बराबर 30 डिग्री। सही है, ऐड कर दिया, प्लस के बी से माइनस के बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक बी और एक ए और ये वाला एक कितना हो जाएगा, 2a। सही है, 60 में जब 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। सही है, 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, 45। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। देखिए कुछ नहीं किया, सिंपल किया। ठीक है, अब क्या करिए, पुट
ए इक्वल टू 45 डिग्री, या इस इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में बदलो, किसी में बदल लो, मैं वन में रख रहा हूं। पुट ए इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। सही है, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। सही है, ए की वैल्यू कितनी होगी 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बी को उधर रखिए, 45 तो ले आइए, 60 में से जब 45 हटेंगे तो कितना बचेगा 15 डिग्री। तो हमारी ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन सही है? तो एक और हिंट दे रखी थी क्वेश्चन में कि ए हमेशा बड़ा आएगा बी से, तो यहां पर भी आपका ए बड़ा आया है बी से, यानी हमारी ये वैल्यू सही है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पर खुद करने की कोशिश करना, ठीक है? तो मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए 8.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और वो है ट्रू एंड फॉल्स वाला, सत्य असत्य का। क्या है? सत्य असत्य का। तो चलिए चालू करते हैं, ठीक है? पहला आप देखिए क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के। अच्छा, पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये असत्य है। क्या है ये? असत्य है, ठीक है? अब आप पूछोगे क्यों, तो उस क्यों का जवाब आप नीचे देखिए। साइन ए प्लस बी एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है? अब आप ये पूछोगे ये कहां से आ गया? आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कई किताबों में 10th क्लास में भी है, लेकिन 11th में तो ये डीपली में बताया गया है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? तो आप इसे याद कर लोगे, ये एक फॉर्मूला होता है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? ये एक फॉर्मूला है, ये क्या है? एक सूत्र है। तो इससे तो ये मैच नहीं खा रहा, या तो साइन ए प्लस साइन भी दे रखा है, तो ये असत्य है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं। क्या? आप पुट कर लो, क्या कर लो? पुट। मैं ए की जगह 60 पुट कर देता हूँ और बी की जगह 30 पुट करके देख देता हूँ, पुटिंग से भी हो जाएगा। अच्छा, साइन ए प्लस बी, ए कितना है 60, बी कितना है 30, तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा 90। सही है, 60 और 30 90 हो जाएगा बराबर। इसने क्या दे रखा है? साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए कितना मान रखा है मैंने 60 डिग्री, प्लस साइन बी कितना मान रखा है मैंने 30 डिग्री, ठीक है? साइन 90 की वैल्यू, ये 90 कहां से आया? मैंने ए प्लस बी, ए की वैल्यू 60 रखी है, बी की वैल्यू 30 रखी है, जोड़ के कितना आएगा 90। साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है? साइन 60 और साइन 30, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है? एलसीएम आ गया 2, ऊपर क्या आ गया √3 प्लस, क्या आया √3 प्लस 1। ये तो 1 के इक्वल नहीं आया, जब इक्वल नहीं है तो ये फॉर्मूला गलत है, तो ये असत्य हो गया। आप चाहे कैसे भी समझ लीजिए, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप खुद भी ट्राई करिए। करो, थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा का मान बढ़ेगा या फिर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? अच्छा, तो मैं यहां पर साइन 60 की वैल्यू लिखता हूं, साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की और साइन 90 की। आप देख रहे हो एंगल बढ़ रहा है, यहाँ 0 था, यहाँ 30 था, यहाँ 45 था, यहाँ 60 था, यहाँ 90 था। अब इनकी वैल्यू देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब आप देखिए वैल्यू तो बढ़ रही है ना, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तैसे तैसे वैल्यू बढ़ रही है।
ठीक है, तो मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, सत्य हो गया। क्यों, साइन 0 की वैल्यू 0 है और मैंने एंगल बढ़ा दिया साइन 90 तो वैल्यू कितनी होगी 1, 0 से बड़ा होता है ना 1, तो वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ रही है, यानी ये चीज क्या है, सत्य है, ये चीज क्या है, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या दे रखा है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर होता है cos थीटा के। अच्छा, तो पहले तो मैं ये बता दूं, ये है असत्य। क्यों है, जानिए क्यों है। देखिए, साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है एंगल होने सेम होने पर, लेकिन कुछ विशेष पर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो ये कह रहा है कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए। आप यहां पर थीटा की वैल्यू 90 अंश रखे, देखिए साइन 90 बराबर कॉस 90। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, तो ये स्टेटमेंट कैसे हो गया, फॉल्स, असत्य। हाँ, आपको एक बात बता दूं, साइन और कॉस की वैल्यू 45 डिग्री पर बराबर होती है। ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए तो ये सही है, लेकिन सभी के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपना लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। एंगल 0 डिग्री होने पर कॉट ए अपरिभाषित होगा, मतलब परिभाषित नहीं होगा तो अपरिभाषित होगा। आइए, ये है सत्य, ये क्या है, सत्य है। अब क्यों है सत्य, जानिए, आप मुझे बताइए। मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ये एक्सप्लेन भी किया है। कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है एंगल ए को 0 डिग्री कर दो, तो मैंने एंगल ए को 0 डिग्री कर दिया। ठीक है, कॉस 0 अपॉन साइन 0। अच्छा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अच्छा, हम किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड दे ही नहीं सकते, वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट नहीं होता, लेकिन क्या होता है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होगा। मतलब ये चीज सही है कि जब एंगल 0 हो जाएगा तो कॉट की वैल्यू अपरिभाषित होती है, मतलब परिभाषित नहीं होती है। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुकी है, और ऐसे करके हमने अपनी 8.1 8.2 कर ली है। अब हमारी एक्सरसाइज कौन सी होगी आगे, 8.3। ठीक है, आई होप हमारी ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, और इन्हीं जैसे आगे चलकर कई लेक्चर और मैं डिलीवर करूंगा, और ऐसे लेक्चर जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपके दोस्तों तक भी ये पहुंचने चाहिए। तो ये पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी। तो आप इन वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद। नेक्स्ट